मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब? इस बार आप सबकी दिवाली कैसी गई? आई होप अच्छी गई होगी और सेफ गई होगी। सो दिवाली तो हैप्पी चली गई, बट कुछ लोग आ गए आपका दिवाली के बाद मूड खराब करने, अपने घटिया से सड़े से आइडियाज लेके, बिजनेस आइडियाज लेके। इसके बिजनेस आइडिया इतने अच्छे होते हैं कि आप सबका भी मन कर जाएगा बिजनेस खोलने का, नहीं इसे गालियां देने का। तो इनका बिजनेस है एंटरप्रेन्योर अमन चावला, जो आपको बिजनेस आइडियाज देते हैं। ये ऐसे बिजनेस आइडियाज देता है कि आप लोग सोचेंगे कि इससे अच्छा तो मैं मार ही खा लेता अपने घर वालों से कम दूसरों के सामने बेइज्जती तो नहीं होती। भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है। भाई आपके दोस्त को छीलने है नारियल और आपको बेचनी है गोलागिरी। एक आए थे MBA चाय वाले, एक आई थी बीटेक पानीपुरी वाली, अब ये आया है BBA नारियल वाला। एक नारियल होलसेल के रेट पे 10 रुपए का आता है, आपको लेने हैं 100 नारियल, तो 100 नारियल आएंगे 1000 रुपए के, और एक नारियल में आपको 8 पीस करने हैं और एक पीस बेचना है 10 रुपए का। तो आपने एक नारियल 10 रुपए का लेके 80 रुपए का बेचा, तो इस हिसाब से आपने दिन के कमाए 8000 रुपए। माइनस कर देते 1000 रुपए की कॉस्ट, तो दिन का आपके पास बचा 7000 रुपए। इस हिसाब से महीने का बचा 2,10,000 रुपए। ये भाई आप दोनों ने मिलकर कमाया है। अगर इंडिविजुअल भी देखे तो 1,05,000 आपने, 1,05,000 आपके दोस्त ने। भाई इतना पैसा कमाने के बाद आपका दोस्त आपसे कभी उधार नहीं मांगेगा और आप जहां बोलोगे वहीं घूमने जाएगा, क्योंकि पैसों की बारिश हो रही होगी। हाँ, मैं जानता हूँ कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, बट डिग्री पे इतना पैसा लगाने के बाद दोस्त के साथ जाके गोलागिरी ले लो बोलने के पहले, दोस्त तो बाद में, घर वाले पहले मारेंगे, कोई दूसरा बिजनेस भी नहीं कर पाऊंगा। और ये तेरा कौन सा हिसाब है भाई? 100 नारियल दिन के तू खरीदेगा? वैसे तो ये गोलागिरी लेना भाई वाले नारियल का बिजनेस तो तू ही अच्छा कर सकता है, इंस्टाग्राम से ज्यादा कमाएगा। भाई ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, चाहे वो कॉलेज का बच्चा हो, चाहे वो जॉब करता हो। भाई गोलागिरी के बिजनेस से अभी इनकम हुई नहीं कि तू नया बिजनेस लेके आ गया। अब इसके लिए पैसा कहाँ से लाऊं? आपको कॉलेज खत्म होने या जॉब खत्म होने के बाद एक खरीदना है झूला, और डेली 6 से 8 बजे तक बच्चों को झुलाने हैं झूले। आप 2 घंटे में 50 बच्चों को झूला झुलाओगे और एक बच्चे से पैसा चार्ज करोगे 20 रुपए। तो इस हिसाब से हुए 50 × 20 = 1000 रुपए। दिन के कमाए आपने 1000 रुपए, इस हिसाब से महीने के हुए 30,000 रुपए। और ये आपका साइड बिजनेस है। और जो जॉब नहीं करता वो पूरा दिन झूले झुला सकता है बच्चों को, तो 2 घंटे में वो 50 बच्चे झुलाएगा और वो पूरा दिन बच्चों को झूले झुलाएगा। और जब ज्यादा पैसा कमा लो उससे, तो आपको खरीदनी है एक मोटर, आप लगा देनी है वो झूले में, ताकि वो झूला खुद ही झूले और आप खाली बैठ के सिर्फ पैसा कमाओ। भाई बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, बस तेरे लिए, क्योंकि तू ही एक वो इंसान जो माँ बाप का पैसा खर्च करने के बाद ऐसे झूला लगा सकता है। पहले मैं जाके जॉब करूँ, दिन भर अपने बॉस की सुनूं, फिर आके मैं झूला झुलाऊं, इन बच्चों की किटकिट सुनूं, और तेरे चक्कर में पहले बेरोजगार था, अब मैं कर्जदार हो गया। भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जिस पे आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हो। भाई आपको बजाना है ढोल और आपके दोस्त को लूटने हैं पैसे। भाई आपको एक शादी में ढोल बजाने के 2100 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बुकिंग अमाउंट है। इस बिजनेस में ऊपर की कमाई बहुत है, लोग जो भी पैसा उड़ाए आपको सारे लूट लेने। और भाई जब भी लोग पैसा उड़ाना बंद कर दे तो आपको क्या करना है, आपको हाथ लेके ऐसे ऐसे कर देना है, तो वो लोग समझ जाएंगे जब तक हम इसको पैसा नहीं देंगे तब तक ये ढोल नहीं बजाएगा, तो लोग पैसा देंगे। भाई जब भी कोई लड़का नाचने आए आपको उसको बोलना है कि अनिल कपूर आए, और जब भी कोई लड़की नाचने आए तो उसको बोलना है आपको माधुरी दीक्षित या हेमा मालिनी नाचने आई है। तो इससे क्या होगा, वो जाते जाते आपको 100 रुपए का नोट देके ही जाएगी, तो इसमें आपकी सेल बढ़ जाएगी। मेरे दोस्त ने मुझसे दोस्ती और मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया इसलिए ताकि हम दोनों मिलकर ढोल बजाएं। वह इतने झूठ पड़ेंगे मुंह, इतना मारूंगा ना भाई तेरी इस बात पे कि तू सोच भी नहीं सकता। मतलब मेरे घर वालों ने मुझ पे पढ़ाई पे पैसा खर्च किया है, और मैं और वो दोनों मिलकर ढोल बजाते हुए अच्छे लगेंगे। अबे तूने मुझे क्या वो मेरे को एड़ा समझ के रखा है क्या, जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझ के ढोल पे बैठ के नाचने लग जाता है? चल एक बार का मान भी लेते हैं कि मैं पैसा लूट लूंगा, मेरा दोस्त ढोल बजा लेगा, मगर जो बाराती मारेंगे उसका क्या? तुझे पता नहीं आजकल ढोल वालों को कितनी मार पड़ती है। चल ठीक है, बाय चांस मैं बच भी गया, लेकिन जो उसका कंधा टूटेगा उसका खर्चा कौन देगा? भाई इस स्टार्टअप में लगेगी पार्टनरशिप। आपको करनी है पार्टनरशिप। जो ट्रेन में नमकीन बेच रहा था आपको बेचने हैं खीरे, को नमकीन वाले को बोलना है कि मिर्च थोड़ी तेज रखे। जैसे ही लोग नमकीन खाएंगे उनको लगेगी मिर्च, आपको ले जाना है वहां पे अपना खीरा और बेच देने हैं खीरे सारे। भाई आपको एक खीरा जो बेचना है 10 रुपए का, उस पर नमक लगा के बेचना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक कोच पीछे खड़ा होना है, ये नहीं कि नमकीन खाई और एकदम खीरा, क्योंकि थोड़ी मिर्च लगेगी तभी खीरे की डिमांड बढ़ेगी। भाई इसमें कभी कभार ऐसा भी होगी इतनी नमकीन वाले की सेल नहीं होगी जितनी खीरे वाले की होगी, क्योंकि मिर्च इतनी लग रही होगी लोगों को। इस हिसाब से आप 10 रुपए का एक खीरा बेचोगे, आपको दिन के 200 खीरे बेचने हैं, तो दिन का कमाया आपने 2000 रुपए, और महीने का कमाया आपने 60,000। और फिर एक टाइम आएगा सिर्फ आपको बैठ के सिर्फ नोट गिनने हैं जो आपने कमाया, इतना पैसा हो जाएगा। अबे वो नमकीन वाला मेरे चाचा का बेटा है क्या जो मेरी इतनी बात मानेगा? और एक बात बता, पैसेंजर क्या पागल है क्या जिनको मिर्ची लगने के बाद खीरा खाएंगे कि पानी पियेंगे? ये बिजनेस तू पहले कर चुका है क्या, जो तू ज्ञान पहनने आ गया यहाँ पे? सारे बच्चे अपने माँ बाप से बोलते हैं कि मैं बड़ा होकर बहुत बड़े बड़े काम करूंगा। ये एक पहला बंदा है जो
बोलता है कि मैं छोटे काम करूंगा। भाई ये बंदा तुम्हें कहीं भी सही सजेशन देता हुआ नहीं मिलेगा, आता ही नहीं है। दूसरों को देख के मिर्ची जो लगी है इसको इतनी, इसको सही जगह इन्वेस्टमेंट करना आता ही नहीं है। इसकी प्रोफाइल में भी लिखा है बाजार सीखो, उसके बावजूद भाई खीरा बेचना कौन सा बाजार है ये बता दे तू, और तूने बेचा है तो तेरा बता दे। वही खीरा। भाई ये साइड बिजनेस वही कर सकता है जो सुबह उठने की काबिलियत रखता है। आपको सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मारना है गाड़ी पे कपड़ा। भाई उसके लिए आपको चाहिए एक बाल्टी, वो आप घर से ही उठा सकते हो, एक शैम्पू और एक कपड़ा, और आपको निकल जाना है सुबह गाड़ियों पे कपड़ा मारने के लिए। आपको 2 घंटे में मारनी है 10 गाड़ी पे कपड़ा, और एक गाड़ी पे आप चार्ज करोगे 20 रुपए। इस हिसाब से आपने दिन के कमाए 200 रुपए और महीने के कमाए 6000 रुपए। ये आपका साइड बिजनेस है। तो शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो साइड बिजनेस की ढूंढ रहे थे। भाई तुझे लग रहा है कि देश की आर्थिक स्थिति 20-30 रुपए में सही होगी? भाई तो 20 रुपए में सुबह सुबह गाड़ी पे कपड़ा पड़वा रहा है। भाई तू एकदम सही काम कर रहा है। 20 रुपए में दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट की। भाई लोग साइड बिजनेस में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, तू गाड़ी पे कपड़े मरवा रहा है, तू गरीब बनवा के छोड़ेगा किसी को? भाई ये बड़े बुजुर्गों की बात की तो मतलब बड़े बुजुर्ग कह के गए कि सुबह उठ के बड़े बड़े काम करो, और ये गाड़ियों पे कपड़े मरवा रहा है। साइड बिजनेस। ये स्टार्टअप करने के बाद आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी अपने आप ही बन जाएगी। आपको उठानी है सीमेंट के कट्टे। भाई उसके लिए आपको सुबह सुबह निकल जाना है ऐसी जगह पे जहां पे घर बन रहे हो, और वहां पे चढ़ाने हैं सीमेंट के कट्टे। ये रील मेरे घर वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो वो एक ही चीज बोलेंगे, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और ये यूट्यूब छोड़ो, सीधा निकलो मजदूरी करने। मतलब एंटरप्रेन्योर बनने। तू बस मुझे एक चीज बता कि तुझे गाली कौन सी दूं, और तू मुझे ये बता कि तू गाली मुझसे खाना पसंद करेगा या मेरे घर वालों से? देख मुझसे खा ले, वो तेरे को फायदा रहेगा, घर वालों से खाएगा ना तो बहुत नुकसान में आ जाएगा तू। और जो तू ये सीमेंट चढ़ाने के काम बोल रहा है ना, ये कहीं तुझे ना करना पड़े। अब समझ में आया कि बचपन में घर वाले मारते क्यों हैं, क्योंकि वो फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हैं अपने बच्चों का, और कुछ लोग फ्यूचर की बैंड बजाने में लगे। एक बात बता, ये वीडियो रिकॉर्ड तो तू खुद ही करता होगा ना, क्योंकि दूसरा कोई करेगा? ये सब सुनने के बाद तुझे पागल खाने भेज देगा ताकि अगला वीडियो तो डाल ही ना सके। भाई सच में ना तेरे वीडियोस देख के मेरे मुंह से अपने आप गाली निकलते रह जाती है। बस मैं अपनी फैमिली के चक्कर में गाली नहीं बकता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि साफ सुथरा कंटेंट बनाओ, और ये जो है ये इन्फ्लुएंस करेगा। भाई 1,72,000 फॉलोवर्स है इसके, और ये इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को। दिन में 200 रुपये 300 रुपये बहुत बड़ी बात है, 30-30 40-40 रुपये कमाओ। भाई इस बिजनेस में इतनी कमाई है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी घर बैठ के खाएगी। उसके लिए आपको बेचने हैं गैस वाले गुब्बारे। गैस वाले गुब्बारे बेच के 7 पीढ़ियां खाएंगी। बस मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा हूँ, लास्ट में कहीं गाली ना निकल जाए मेरे से इसकी रील देखते देखते। तो सबसे पहले आपको लेना है सिलेंडर। सिलेंडर आएगा 1000 रुपए में। फिर उसके अंदर डालनी है गैस। गैस जो हीलियम गैस बनती है, कास्टिक सोडा, एल्यूमिनियम फॉइल और पानी से बनती है। 50 रुपए में गैस बन के तैयार हो जाएगी। फिर आपको खरीदना है एक गुब्बारे का पैकेट। 50 रुपए में 100 गुब्बारे आते हैं। आपकी एक गुब्बारे फुलाने की कॉस्ट आएगी 1 रुपए। तो दिन के बेचने आपको 100 गुब्बारे, एक गुब्बारा बेचा 10 रुपए का, 1000 रुपए आपने दिन के कमाए। इसके साथ साथ लेने हैं आपको शादी और पार्टियों के ऑर्डर। एक महीने में 10 ऑर्डर लेने हैं, और एक ऑर्डर में आपको मिलेंगे 3000 रुपए। तो 10 ऑर्डर 30,000 रुपए यहां से, और दिन के आप जो 20 दिन में कमाए आपने 20,000 रुपए। तो 30 + 20,000 50,000। इस हिसाब से साल का पैकेज हुआ 6 लाख रुपए। भाई वो रेडी वाले को देना था, वो उसका क्या करना है? तूने तो कहा था वो चने बेचो, मतलब मूंगफली बेचो, और वो बैलून गुब्बारे क्या हवा में छोड़ूं अब उसको? और झूला क्या करूं झूले का? तूने इतने बिजनेस खुलवा दिए, मैं खुद ही नहीं संभाल पा रहा उस बिजनेस को। भाई अगर तेरे हिसाब से कोई चले ना तो उसकी माँ की चूड़ियां बिछने पे आ जाए। तेरे बताए बिजनेस से सच में 7 पीढ़ी बैठ के खाएगी, सड़क पे हाथ में कटोरा और चौराहों पे भीख मांगते हुए। भाई मैं तेरी पब्लिक को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि भर के गालियां दो, इसको बैन करो साले का अकाउंट। खैर गाइस, वीडियो को करते हैं यहीं एंड अप। ये जो एंटरप्रेन्योर बन रहा है इसको स्कूलों में बुलाने लगे हैं। अब मुझे लग रहा है कि देश का भविष्य खतरे में है। भाई लोग कैसे उसकी बातें सुन रहे हैं। गाइस वीडियो को करते हैं यहीं एंड अप। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।